हेलो दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस का एग्जाम हो, इन एग्जाम्स को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है। और वो मिथ ये है कि ये एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। ये एग्ज़ाम लगभग असंभव है निकालना। और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये होता है कि इस एग्ज़ाम्स में अगर आप माने, एसएससी का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो 30 से 40 लाख लोग एसएससी का एग्ज़ाम भरते हैं। और सीटों की संख्या आप मान के चलिए कि लगभग 10,000 10,000 से 15,000 के मैक्सिमम 15,000 सीट होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो लगभग 400-500 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो एसएससी में होता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में रियल पिक्चर नहीं है। जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस चीज़ को देख के घबरा जाते हैं, वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप आगे आने वाले मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि ये एग्ज़ाम्स इतने टफ नहीं है जितना ये टफ दिखता है बाहर से। और ये असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप अगर अपने आप में आपको भरोसा है तो बिल्कुल आप भी ये एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप ये वीडियो को अंत तक देख के बिल्कुल ही आप मोटिवेट होंगे। और आपको रियल जो पिक्चर है वो भी इस एग्ज़ाम का पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम कितना टफ है, नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जो स्टूडेंट थोड़े बहुत निराश हुए होंगे, वो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है कि वो अपनी तैयारी फिर से उसी जोश और एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल में इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, और भी जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और ख़ासकर ये जो मेरा मेन मकसद है YouTube चैनल बनाने का, वो ये है कि मैं इसमें जो मैथ्स का आपको पूरा जो एक लेक्चर है वो पूरा लेक्चर दूंगा। वो शुरुआत में करूंगा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से किसी भी टॉपिक पे। उसके बाद आपको बेसिक के बाद ट्रिक और जो होते हैं फंडे जो होते हैं वो शॉर्टकट्स वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मेरा चैनल जो वीडियो है वो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, तो अब जो हमारा ये वीडियो है, मैं उस वीडियो पे आता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये एग्ज़ाम जितने टफ दिखते हैं उतने टफ हैं क्या, असल में रियल में उतने टफ हैं क्या। तो सबसे पहले अगर मैं एसएससी एग्ज़ाम्स का उदाहरण लेता हूँ, तो एसएससी अगर एग्ज़ाम्स का आप स्टैटिस्टिक्स देखिए तो साल 2016, 17 और 18 का अगर आप देखें, तो जितने लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 38 लाख लोगों ने 2016 में, 30 लाख लोगों ने 2017 में, और लगभग 26 लाख लोगों ने 2018 में अप्लाई किया था। लेकिन आप देखिए तो अपीयर होने वालों की संख्या सिर्फ सिर्फ आपका अपीयर जो होने वाले हैं स्टूडेंट, वो लगभग 40% यहाँ हैं, 51% यहाँ है, और 32% 2018 में है। इसका मतलब कि अगर आप देखें तो फर्स्ट स्टेज में ही जो आपके हैं वो लगभग 60% जो है कंपटीशन आपका कम हो गया। और 2017 में लगभग 50% कंपटीशन आपका कम हो गया, 2018 में लगभग 70% कंपटीशन आपका कम हो गया। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आपने सोच के रखा होगा कि इसमें अगर फर्स्ट फेज के सिलेक्शन के हिसाब से देखें कि आपका सिलेक्शन जो अप्लाई करने वालों के कंपैरिजन में देखें कि 1.5 लाख अमूमन जो है वो फेज 1 में सिलेक्शन होता है, तो आपका फॉर्म भरने के हिसाब से आप देखते हैं तो आपका जो सिलेक्शन का परसेंटेज था सिर्फ 4% होता है। लेकिन क्योंकि लोग सिर्फ 15 लाख लोग ही अपील हुए, तो आपका जो परसेंटेज है, जो होने के चांस है, वो 10% हो गए। इसका मतलब कि बिना एग्जाम दिए ही आपके चांस पहले ही 2.5 गुना ज़्यादा हो गए। तो आप सोचिए कि इसका मतलब कि आपका जो कंपटीशन है वो 2.5 गुना कम हो गया। तो आप जो सोच रहे थे कि हाँ ये जितना टफ है, इसका मतलब कि एटलीस्ट 2.5 गुना वो कंपटीशन टफ है, कम टफ है। अभी दूसरा मैं देखूं उसी तरह 2017 में भी आप देखें तो लगभग लगभग दोगुना जो है वो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और 2018 में तो आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी होगी अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से चलें कि 26 लाख लोगों ने इसमें अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 8 से 8.5 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया। इसका मतलब कि जो शुरुआत में ऐसा था कि अप्लाई के बेसिस पे कि लगभग 6% आपके चांसेस हैं पीटी में होने के, वो अगर सिर्फ आप एग्ज़ाम देने गए तो आपके चांसेस ही लगभग
18% हो गए थे। इसका मतलब कि हर 100 लोगों में से 18 लोगों का सिलेक्शन पीटी में हुआ था। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप देखें तो मैं ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं कि लगभग 40% लोग ही जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं, और लगभग 60% जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते। इसका मतलब है कि आप मान के चलिए कि लगभग 60% आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के दिन ही आपका ख़त्म हो गया, और आपका जो कंपटीशन है सिर्फ 40% स्टूडेंट्स के साथ ही के साथ ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल लूँ अगर आईबीपीएस एग्ज़ाम का, तो आप यहाँ पे क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम भी देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी सेम 2017 में 13.5 लाख लगभग, और 2018-19 में 11 लाख लोगों ने क्लर्क का एग्ज़ाम भरा था। लेकिन अपीयर होने वालों का संख्या लगभग 70% है। इसका मतलब कि 30% जो आपका है वो कंपटीशन वो एग्ज़ाम के दिन ही पहले ही खत्म हो गया था, और आपका कंपटीशन सिर्फ 70% लोगों के साथ ही है। उसी तरह पीओ का एग्ज़ाम में भी आप देखें तो सिर्फ 75% ही जो है वो लोग अपीयर हुए हैं, वो स्टूडेंट अपीयर हुए हैं एग्जाम में। इसका मतलब कि 25% आपका कंपटीशन पहले ही खत्म है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, आपका जो कंपटीशन जो जितना आप सोच रहे थे कम से कम उसमें 25% का जो है वो रिडक्शन हो गया, वो 25% कंपटीशन कम टफ है। अभी मैं इसी तरह से अगर आप देखो तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम 2016 में जो हुआ था उसमें आप देखें तो उसमें जो अपीयर होने वाले लोग थे उनकी संख्या लगभग, जो अप्लाई करने वाले थे 92 लाख 92 लाख थे, लेकिन जो अपीयर हुए वो सिर्फ 54 लाख हुए। अब आप सोचो कि 92 लाख में 54 लाख लोग अपीयर हुए, इसका मतलब 38 लाख लोगों ने तो एग्जाम दिया ही नहीं है। तो सोचो आप 38 लाख लोग कंपटीशन से ही बाहर हो गए, और सिर्फ 54 लाख लोग यानी कि लगभग 60% लोगों ने ही एग्जाम दिया। इसका मतलब 40% लोग तो एग्जाम देने ही नहीं आए। तो इसका मतलब जहाँ पे आपका सिलेक्शन अगर आप देखो तो 2.5 लाख लोगों को फर्स्ट फेज में लिया था। इसका मतलब जहाँ पे 100 में से 3 लोगों का लगभग होना था सिलेक्शन पीटी में, वहाँ पे लगभग 100 में से 5 लोगों का सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब लगभग लगभग जो सिलेक्शन है वो आरआरबी एनटीपीसी में भी डबल हुआ जितना होना चाहिए था अगर सारे लोग बैठते तो इसका मतलब सोचो कि ये कंपटी यहाँ पे भी आप देखो तो वो कंपटीशन लगभग आपका जो है आधा हो गया, और आपके होने के चांसेस लगभग डबल हो गए हैं। अभी दोस्तों अब लास्ट में वही क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में किया था कि ये जो एग्जाम्स है वो रियली में इतने टफ हैं क्या, कि ये असंभव है? जो आप देखते हैं कि हाँ अनुपात जो है वो लगभग 0.01 0.02% 0.02 के आसपास आता है, लगभग 400-500 लोगों में एक लोगों का सिलेक्शन होता है। तो क्या ये अनुपात सही है, क्या ये व्याख्यान सही है? और मैं उस उस एनालिसिस के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप सही में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप में लगन है और आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि ये एग्जामिनेशन कितना टफ है, कितना हवा एक बनाया गया है। तो ये जो एनालिसिस है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, और ये मैं लगभग दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा एनालिसिस शायद आपको कहीं और नहीं मिले, क्योंकि ये डाटा तो है ही यहाँ पे, डाटा के साथ साथ अपना जो मेरा अनुभव है मैं उसके बेसिस पे ये पूरा व्याख्यान दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर देखें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर होते हैं, अगर मैं उनको 100% मान लूँ जो अपीयर होते हैं, ये अमूमन जो अपीयर ही होने वाले की संख्या है वो 50% ही होती है जो अप्लाई करते हैं। ऑन एवरेज आपने देखा भी है एसएससी और पीओ और रेलवे के एग्जाम का जो उदाहरण मैंने दिया उसमें लगभग ऐसा है कि जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से अपीयर होने वाले लोग 50% ही हैं। तो अगर 10 लाख लोगों का मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें से 5 लाख लोग ही आपका एग्जाम में अपीयर होंगे। तो 50% कंपटीशन तो आपका यहीं पे खत्म हो गया। दूसरा है, बहुत सारे नॉन सीरियस स्टूडेंट होते हैं। जी हाँ, वो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, लेकिन वो नॉन सीरियस हैं। ठीक है, उनको एग्जाम देना है, चाहे वो सोसाइटल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, या किसी के साथ चलो एग्जाम देने वो भी भर रहा है तो मैंने भी भर दिया, चले जाते हैं एग्जाम देने। वैसे लोगों की भी संख्या लगभग लगभग 40% है जो अपीयर हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो इस, इसका मतलब कि जो 2 लाख लोग हैं, इसका मतलब कि जो 2 लाख लोग हैं यहाँ पे, वो भी समझिए नॉन सीरियस है और उनका भी कंपटीशन में कोई लेना देना नहीं है। तो आपका कंपटीशन इन 2 लाख लोगों से भी नहीं है। तो दोस्तों अब आप आइए तो देखिए फिर कि सीरियस स्टूडेंट कितने हैं। जी हाँ, तो आपका जो अगर कंपटीशन हो रहा है वो पहला स्टेप जो है, वो पहला स्टेप वो यहीं पे है कि इतने जो स्टूडेंट है 60% स्टूडेंट है, तो 60% स्टूडेंट से ही आपका मेन मुकाबला होने वाला है। अगर है कंपटीशन आप अगर कंसीडर करते हैं तो इनकी संख्या फाइनली
जो है वो 3 लाख आई है। इसका मतलब अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 5 लाख लोग अपीयर हुए हैं, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 3 लाख हैं, इसका मतलब आपका कंपटीशन सिर्फ 3 लाख लोगों से ही है, मतलब 30% लोगों से ही है, 70% लोगों को आप भूल जाइए। अच्छा, अब सीरियस स्टूडेंट में भी क्या ऐसा है कि सारे जो सीरियस स्टूडेंट है वो सारे ही कम्पिटिटिव हैं? जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी नॉन कम्पिटिटिव हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकालेंगे। जी हाँ, वो इस बार नहीं निकालेंगे वो, लेकिन वो अगली बार जो नॉन कम्पिटिटिव से कम्पिटिटिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी वो नॉन कम्पिटिटिव इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ हो सकता है वो किसी वजह से उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकता है उनका जो वो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो चलो ठीक है वो तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने फॉर्म भर दिया हो कि एक बार अनुभव के लिए ही हम एक एग्जाम दे देते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या भी जो है वो लगभग 50% ऑफ अपीयर्ड एंड सीरियस कैंडिडेट की है। इसका मतलब कि जो 30% जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं उन उनमें से जो है वो 30% वो सीरियस तो हैं लेकिन वो कम्पिटिटिव नहीं है। इसका मतलब वो उनकी संख्या 1.5 लाख लोग फिर घट गए वहाँ पे। तो दोस्तों जो फाइनल जो नंबर है, वो फाइनल नंबर जो आपके काम का है, जो आप देखें, वो है आपका रियल कंपटीशन किससे है। तो जी हाँ दोस्तों, जो रियल कंपटीशन है आपका, वो रियल कंपटीशन ये 30% ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट से है, जो कि जो कि है हमारा सिर्फ 1.5 लाख है। जो सारे कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, जो सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, उसका सिर्फ 1.5 लाख है। तो अभी आप दोस्तों सोचो कि अगर हम ऐसा सोच के रखते हैं कि ये कोई एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं, उसमें अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको तो ऐसा लगेगा कि ये एग्ज़ाम तो, अरे 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और इसमें सीट इतना कम है तो 10 लाख लोगों में कैसे होगा। लेकिन अगर आप सही से उसका एनालिसिस करो तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में सिर्फ 1.5 लाख लोगों से आपका कंपटीशन है, जो कि लगभग आप देखो तो 15% ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट ही है। इसका मतलब जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें ऑन एन एवरेज आप किसी अगर कंपटीशन में देखो तो सिर्फ 15% ही है। अगर आप कंपटीशन के लिए सीरियस हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तैयारी की है, कंपटीटिव आप हो, अगर आप कंपटीटिव और सीरियस की कैटेगरी में आते हो तो आप समझो कि आपका रास्ता बहुत ही आसान होने